डिसिप्लिन फौज है, डिफेंस डिसिप्लिन फौज है। वहाँ पर जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, तो साथ में खड़ा करते हैं, तुम्हें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। अगर आपसे पूछा जाएगा आपने एक्स्ट्रा बोल दिया तो रात को फिर आपका डिसिप्लिन एक्ट में आपको पनिशमेंट चल रहा है। अब कौन सर्विस में रखे कौन डिसिप्लिन तोड़ेगा। तो प्रधानमंत्री तक वही बातें पहुंचती है जो अधिकारी बताना चाहते हैं। लुटियन मीडिया और गोदी मीडिया के अलावे भी एक चौथा स्तंभ आ गया है, आप जैसे पत्रकार जो जनता तक आवाज़ पहुंचाते कि रियल ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है। कल से एक छोटा सा एग्जाम्पल, मनीष सिसोदिया साहब के घर में जाके उनका कुत्ता खाना खाया कि नहीं, बीवी रात को सोई नहीं, 24 घंटा चल रहा है ना, गलती बोल रहा हूँ बताइए आज तक पर। लेकिन बताइए किसी ने भी देखा कि पिछले 8 दिन से ये सैनिक भूखे प्यासे कैसे जी रहे हैं इस रोड पर, दिल्ली के महान देश के महान राजधानी के सड़कों पर पिछले 8 दिन से बुला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भाई हमें न्याय दो न्याय दो। किसी गोदी मीडिया लुटियन मीडिया आया नहीं आया। सियाचिन ग्लेशियर में एक छोटी सी बात बताइए, सियाचिन ग्लेशियर में आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर व्हाट्सएप देखो कि -50 डिग्री में टेम्परेचर जवानों को सहना पड़ रहा है। तो एक बात बताइए, जो भारतीय जवान हैं उनको ठंड अलग से लगती है और भारतीय जो कमीशन अफसर उनको ठंड अलग से लगती है? नहीं लगती है। अब एक बताइए, जो कमीशन अफसर हैं उनको डबल ट्रिपल अलाउंसेस और जवानों को सबसे कम अलाउंसेस, ये गलत बात है कि नहीं भारतीय जनता? दूसरी बात, मिलिट्री सर्विस पे, जो मिलिट्री सर्विस पे जो यूनिक कंसेप्ट है जो यूरोपियन देश में मिलिट्री को मिलता है, भारत में भी बोला गया कि भाई सेना 24 घंटा तत्पर रहती है, खतरा झेलती है, सारे परेशानियों को झेलती है, उनको भी मिलिट्री सर्विस पे दिया जाए। अब एक बात बताइए, जो जवान सियाचिन ग्लेशियर में खड़ा है चाहे रेगिस्तान में खड़ा है, उसके लिए खतरा और जो कमीशन अफसर के लिए खतरा अलग अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी जो कमीशन अफसर है उनके लिए तो उनको ग्रेड पे, रैंक पे, बेसिक पे बिल्कुल अलग मिलता है। अब बताइए, जो अलाउंस है जिस जीवन को खतरा करके उनका बराबर मिलना चाहिए। नहीं कहना है कि बराबर हो, जो अफसर है और जो जवान है दोनों का बराबर सैलरी होना चाहिए। अलाउंस जो रिस्क है, रिस्क अलाउंसेस, जैसे सियाचिन भत्ता, उसके बाद MSP मिलिट्री सर्विस पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो OROP, अब एक बात बताइए कि आप कोई कमीशन अफसर है, एक जवान है, तो 97% जवान है, तो उनके लिए बोला कि भाई तुम्हारे पेंशन जो बढ़ाएंगे, तुम्हारा सैलरी बढ़ाएंगे, वो 3% से बढ़ाएंगे। लेकिन जो जवान है, तुम भारतीय जवान के किसान के बच्चे हो, तुमको 2 गुना करेंगे और हम ऑफिसर है 3 गुना। ये अन्याय की बात है कि नहीं? भारत संविधान सबको समानता का अधिकार देता है कि नहीं? बाबा साहब ने क्या सपने देखे थे? चंद्रशेखर आज़ाद ने क्यों कुर्बानी दी थी? भगत सिंह ने क्यों अपनी जान की कुर्बानी दी थी? उन्होंने कुर्बानी इसलिए दी थी कि हम भारतीय जनता, आगे आने वाला जनरेशन, जो अंग्रेजों के द्वारा जो अन्याय किया गया है, इनइक्वलिटी, डिफरेंशिएंसी, भेदभाव है, उसको खत्म करके सबको समान अधिकार मिले, ताकि सब खुशीपूर्वक, इज्जत से और शांतिपूर्वक जी सके, ताकि हमारा भारत देश महान बने। अब ये बताइए, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भगत सिंह साहब, चंद्रशेखर आज़ाद, अब इन्होंने कुर्बानी जिस बात को ले दिया, आज वही जो अधिकारी हैं जो पर टॉप ब्रास बैठे हुए हैं। और जो सरकार, जब 6 पे कमीशन आई थी तो कांग्रेस आई की सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार है। ये सरकार किसी के भी हो, किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये केंद्र सरकार में बैठे हुए सरकार सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की बातें सुनती है, जवानों का कोई बात नहीं सुनती। जवानों की बात नहीं सुनती है। लेकिन मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो फिर भेदभाव, आप कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है, तो जवानों के साथ ही भेदभाव, जो सरहद पर लड़ाई लड़ रहे हैं जवानों के लिए तो लोग सैल्यूट करते हैं, दूर से देखते हैं कि भाई हमारे जवान आ गए जो जान हथेली पे लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, सर कटाने के लिए भी नहीं सोचते। ये फिर ऐसा सरकार क्यों नहीं सुन रही है? बिल्कुल सही बात है। आपने अभी तक लेटेस्ट एग्जाम्पल आपसे पूछता हूँ, आपने कश्मीर फाइल पिक्चर देखी है? हाँ देखिए आपने, उसमें एक बड़ा अच्छा से डायलॉग, सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारी है। सिस्टम किसकी है? हमारी है। आपने देखा कि डायलॉग बड़ा फेमस है। अब बताइए, सरकार कांग्रेस की हो, सरकार बीजेपी की हो, सर किसी भी पार्टी की हो, लेकिन सिस्टम में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स ये सिस्टम को यूज करते हैं और सरकार को मजबूर कर देते हैं कि मेरी सुनो। जब 7th पे कमीशन आया तो यही सेना के अधिकारी ने कमीशन का पैसा लेने से मना कर दिया। क्यों? कि उनको पैसा बढ़ा करके नहीं मिला। और इस OROP में भी यही हो रहा है, जब तक तुम मुझे बढ़ा कर नहीं दोगे मैं तुम्हारा पे कमीशन एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ, भले जवान को पैसा मिले या ना मिले। आपका कहना अफसरशाही हावी है? अरे भाई अफसरशाही वही चाहिए, तो हम लोग का सिर्फ एक ही कहना है, अभी वही कहते, सरकार किसी के भी हो, सिस्टम हमारी है और इसी के खिलाफ हमें आवाज उठाना है। क्या चाहिए? बराबरी। क्या चाहिए? बराबरी। MSP में बराबरी, MSP में बराबरी, MSP में बराबरी, MSP में बराबरी, CSD में बराबरी, CSD में बराबरी, कमीशन भत्ता बराबरी, OROP बराबरी, OROP बराबरी।
और जिस सपना को हमारे अंबेडकर साहब ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर जी ने आज़ाद भारत के लिए, समानता के लिए अपनी जान का कुर्बानी दे दी, उस बराबरी के अधिकार के लिए, उस आज़ादी के लिए, वो अफसरशाही, वो हिटलरशाही, वो भेदभाव, जिससे इन सभी चीज से आज़ादी चाहिए। क्या चाहिए? आज़ादी। क्या चाहिए? बराबरी। आज़ादी। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? अफसरशाही से आज़ादी, अफसरशाही से, अफसरशाही से, हिटलरशाही से, हिटलरशाही से, भेदभाव से, भेदभाव से। अच्छा ये बताइए कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबके विश्वास की बात करते हैं, तो क्या उन तक आप लोग की बातें नहीं पहुंच रही है? अब सही बात है भाई, एक कहावत है, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, लेकिन बेसिकली मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार कहाँ से? बिहार में पटना का रहने वाला हूँ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन माइग्रेशन हो गया। अब जैसे आपने देखता होगा कि बिहार से बहुत सारे माइग्रेट होकर के दिल्ली आते हैं, पंजाब जाते हैं, मैं मुंबई आ गया। अब एक कहावत है बड़ा बिहार में, निमरा के मौगी सबके भौजी। अच्छा, आपने सुना होगा, नहीं तो आप सुन लीजिए कि जो गरीब किसान का होता है उसका कोई आवाज़ नहीं सुनता है। ये जवान हैं जो भारतीय हैं, जो अंग्रेजों के ज़माने में जब भारतीयों का नहीं सुनता था, आज यही अफसरशाही है जो जवानों से। तो ये करेंगे क्या? इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है। ये सरकार जिनका कब्जा सोशल मीडिया, गोदी मीडिया और जो लिटिन मीडिया आपस में लड़ते थे, आप जैसे पत्रकार के कारण ही ये समाज में जागरूकता फैल रही है कि अब सैनिक जाग चुके हैं जो भारतीय ज़मीन से उठे हुए हैं, जो कैम्ब्रिज विद्यालय में पढ़े हुए हैं, DU में पढ़े हैं, टॉप रैंक के, जो ऊपर से ऊपर आके कमीशन अफसर बन गए, वो भारतीय जनता को, नब्ज को नहीं जानते। आज भारतीय जनता जानती कि सोशल मीडिया का पावर आप जैसे पत्रकार के कारण, और जो जवानों की आवाज़ को साथ में साथ मिलाएगी। आप बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो जवानों का सम्मान करते, दिवाली मनाते आप लोग रात में। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। अब एक बात बताइए, डिसिप्लिन फौज है, डिफेंस डिसिप्लिन फौज है, वहाँ पर जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, तो साथ में खड़ा करते हैं, तुम्हें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। अगर आपसे पूछा जाएगा, आपने एक्स्ट्रा बोल दिया, तो रात को फिर आपका डिसिप्लिन एक्ट में आपको पनिशमेंट चालू। अब कौन सर्विस में रख के कौन डिसिप्लिन तोड़ेगा? तो प्रधानमंत्री तक वही बातें पहुंचती है जो अधिकारी बताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री और भारत सरकार किसी की भी हो, भारत सरकार क्या करती है? सारे लुटियन मीडिया और गोदी मीडिया पर कंट्रोल करती है, ताकि भारतीय जनता को भारतीय जनता तक आवाज़ नहीं पहुंचे। लेकिन लुटियन मीडिया और गोदी मीडिया के अलावे भी एक चौथा स्तंभ आ गया है, आप जैसे पत्रकार जो जनता तक आवाज पहुंचाते कि रियल ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है। कल से एक छोटा सा एग्जांपल, मनीष सिसोदिया साहब के घर में जाके उनका कुत्ता खाना खाया कि नहीं, बीवी रात को सोई नहीं, 24 घंटा चल रहा है ना, गलती बोल रहा हूँ बताइए आज तक पर। लेकिन बताइए किसी ने भी देखा कि पिछले 8 दिन से ये सैनिक भूखे प्यासे कैसे जी रहे हैं इस रोड पर? दिल्ली के महान देश के महान राजधानी के सड़कों पर पिछले 8 दिन से बुला रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि भाई हमें न्याय दो, न्याय दो। किसी गोदी मीडिया, लुटियन मीडिया आया? नहीं आया। ये आपके कारण कि जन जन तक पहुंचाने की आवाज़ आपकी जिम्मेवारी है, और प्रूव करना है कि लुटियन मीडिया और गोदी मीडिया के अलावा भी एक और मीडिया है, वो भारतीय मीडिया है, जो आप जैसे कह रहे हैं। आपकी बातों में एक विरोधाभास भी नजर आ रहा है। हाँ, बताइए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई अफसरशाही है, दूसरी तरफ सरकार को भी ये कह रहे हैं कि कंट्रोल कर लिया गया है, उनको उन तक बात नहीं पहुंच रही। क्या सरकार आपकी सुनना नहीं चाह रही है, या अफसर जो है आपकी बातों को जाने नहीं दे रहे वहाँ तक? अब बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। हाँ। अब एक बात बताइए, उनके पास एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। हाँ। जो ये जानते हैं कि अगर हमें जनता तक, पहले हम ऑफिसर्स की बात करें, वो जानते हैं कि अगर हमारी ये चापलूसी, ये मक्कारी या चालाकी पता चल गया तो हमारा भारतीय जनता के बीच में इज्जत चला जाएगा। तो जो हम सब खड़े हैं जंतर मंतर पर, पूरे ये जंतर मंतर देखिए, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, प्रेसिडेंट यूनाइटेड एक्स सर्विस एसोसिएशन अंबरनाथ, वहाँ से आवाज़ वहाँ तक पहुँची। मुझे एसोसिएशन ने हज़ारों साथियों ने बोला कि आप जाइए, इनका सपोर्ट कीजिए। वहाँ तक गई तो अधिकारी चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर इनका आंदोलन ऊपर नहीं आए, और सरकार ये चाहती है कि अगर ये भारतीय जनता को पता चला कि अच्छा सेना में ऐसा भी हो रहा है क्या, तो क्या करेंगे? जनता को बैड इमेज आएगा। जो करंट गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि हमारे पर किसी प्रकार का आँच, अच्छा वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और इसी प्रकार को वो किसी भी सोशल नेशनल मीडिया को कवरेज करने के लिए नहीं देती है। ये सिर्फ आपका कर्तव्य बनता है, आपका दायित्व बनता है कि इस बात को उठाया जाए कि सैनिक यहाँ 8 दिन से रोड पर सिर्फ भारत में रह के, आज़ाद भारत में रह के आज़ादी की मांग करें। एक बाबा साहब के संविधान जिसमें बोला कि सबको बराबर का अधिकार है, वहाँ पर रह कर के बाबा साहब के संविधान के सर अपनी बराबरी का अधिकार मांग रहे हैं, जो उनका काम के लिए। एक आखिरी सवाल है, अग्निवीर को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज मुहर लगा दी है, क्या कहना चाहेंगे? अब एक बात बताइए भाई, एक बात आपका बड़ा एकदम ठेठ भाषा में समझाता हूँ। सर आप लोग ही बताइएगा, जवान में भर्ती कौन होता है?
जवान है भर्ती पढ़े, जिसका अगर आपके पिताजी के पास पैसे होते हैं तो आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भेजते। आप समझिए, आप पर्सनली डोंट टेक इट पर्सनली, आई एम टेलिंग यू, अगर आपके पास पैसा होता है तो आज तक बड़ा मास कम्युनिकेशन मीडिया में करते और बीबीसी में जाके एंकरिंग करते। सही बात है। अब एक बात बताइए, जवान भर्ती होते हैं गरीब किसान के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे। ऐसे नहीं हो, साधारण बच्चे नहीं होते, वो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं कि उनके पिताजी के पास इतना पैसा नहीं होता कि लाखों रुपया देकर कोई इंजीनियरिंग मेडिकल करवा सके। अब ये क्या करते हैं, 20 लाख 25 लाख लड़के के भर्ती लेके आते हैं। अब गरीब किसान को क्या चाहिए? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब भाई जैसे बाप गरीब है तो क्या करेगा, भैया मेरा बेटा किसी प्रकार की नौकरी मिल जाए, मेरा घर चले। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अब एक बात बताइए, एक किसान के पास 4 बच्चे हैं, अब उसके पास ऑप्शन है अग्निवीर का, स्टेट पुलिस का, बीएसएफ का। बड़ा ध्यान से सुनिए, एक किसान के पास 4 बेटे हैं, चलो 4 बेटे में जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है उसको अग्निवीर में भेजेगा या बीएसएफ में भेजेगा, स्टेट पुलिस में भेजेगा? वो सबसे पहले वो स्टेट पुलिस में भेजेगा, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी है, ताकि उसको जानता है कि भैया एक बार स्टेट पुलिस में घुस गया तो मेरे बच्चे का पेट चलते रहेगा और मेरा घर भी, मेरे बच्ची के शादी होगा, बाकी भाई पढ़ लिख लेंगे। अगर मैं स्टेट पुलिस में नहीं जा गया तो दूसरा ऑप्शन चुनेगा वो बीएसएफ में, तीसरा ऑप्शन चुनेगा सीआरपीएफ में, और चौथा ऑप्शन जो लास्ट वाला बच्चा भैया जो सबसे थर्ड क्वालिटी का बेटा होगा, अगर साले तुझे कहीं नहीं हुआ तो एक काम कर, तू अग्निवीर में भर्ती हो जा। बात समझिए, एनालिसिस क्या करा, यानी कि थर्ड जो लास्ट 4th 5th क्वालिटी का मैन पावर है जो अग्निवीर में भर्ती हो। जब टॉप क्वालिटी का मैन पावर स्टेट पुलिस, सेकंड क्वालिटी का मैन पावर सीआरपीएफ बीएसएफ, जहाँ परमानेंट नौकरी है। ऐसा नहीं कि अग्निवीर में आने के बाद वो फिर सुनिए, ऐसा नहीं कि अग्निवीर में आने के बाद 4 साल के बाद उसको आईएएस अफसर बन जाएगा। अग्निवीर में आने के बाद ही फिर उसको रिजर्वेशन किस में दिया गया है? आपको स्टेट पुलिस में जवान के लिए भर्ती के लिए रिजर्वेशन दिया गया। यानी अग्निवीर छोड़ करके भी अगर स्टेट पुलिस में ही आना है तो अग्निवीर में क्यों जाएं? समझिए, सीरियस मुद्दे। तो ये अग्निवीर में लास्ट क्वालिटी, घटिया क्वालिटी का मैन पावर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भर्ती करने के लिए कौन बोल रहा है? ये सजेशन दिया है टॉप ब्यूरोक्रेट्स। दे आर नॉट लॉयल टू द नेशन। वो सेना को कमज़ोर करने के लिए ओपन मैं ये बताऊँ, उनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, ये भारत देश को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं, चाहे वो किसी में, चाहे यूरोपियन कंट्री के, चाहे अमेरिका ब्यूरोक्रेट्स में, चाहे चाइनीज, वो भारत सेना को सीधे कमजोर करने में इसलिए लगे हुए हैं। तारीफ की जा रही है कि भाई ये जो अग्निवीर योजना है ये विदेशों से सर जी वही जाता है। नहीं, एक बात सुनिए सर जी, एक बात बताइए आप, सुनिए मैं आपको ही बता, मैं आपसे एक मिनट सुनिए सर जी, मैंने आपके ही सवाल का जवाब दिया। आपने क्या बोला? आपने फर्स्ट क्वालिटी के मैन पावर को किस में भेजेंगे? स्टेट पुलिस से भेजेंगे। लास्ट जो घटिया क्वालिटी का मैन पावर भेजेंगे, सुनिए पहले खत्म नहीं, सुनिए एनालिसिस की बात है। लास्ट क्वालिटी का मैन पावर किस भेजेंगे? अग्निवीर में, क्योंकि 4 साल के बाद उसको फिर से स्टेट पुलिस में आना है, तो हर एक आदमी सिक्योरिटी चाहिए पहला। तो अब हम ये तो किसान के बाप की बात की जो बच्चा, लेकिन अगर आप होम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप टॉप लेवल में बैठे हो तो आपको क्वालिटी का मैन पावर चाहिए। जब आप जज करेंगे, अरे बाबा ये तो टॉप क्वालिटी का मैन पावर छाट के स्टेट पुलिस में जा रहा है, और सबसे लास्ट क्वालिटी का मैन पावर अग्निवीर में जा रहा है, क्योंकि 4 साल के बाद उसको स्टेट पुलिस में आना है। तो जो ये पॉलिसी है गवर्नमेंट तो 4 साल 5 साल के बाद चेंज आती है। वही बात है, सरकार किसी के सिस्टम तो हमारे, तो सरकार को सजेशन क्या देते हैं, एक काम करो अग्निवीर में भर्ती करो, सुनिए अग्निवीर में भर्ती करो, और क्या होगा? ये उनकी साजिश है अग्निवीर को, देश को कमजोर करने के लिए। लेकिन यही जो 4 साल में जो सेना को बोलते हैं कि जवानों को पेंशन मत दो, वही अपने वीके सिंह, जनरल वीके सिंह 1 साल के लिए सरकार के खिलाफ 1 साल के लिए कोर्ट में पहुंच गया। तो अपने लिए अलग और देश के जो जवान, देश बोले नहीं, गरीब किसान के बच्चे, यानी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जो ऐसे बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उसके बाप माई के पास पैसे नहीं है कि अपने बच्चे को पढ़ा सके, उस बच्चे को, उस गरीब के किसान को शोषण कर रहे हैं और देश को कमजोर करने का साजिश है ये टॉप ब्यूरोक्रेट्स का।